फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की न्यू वे बुक के सॉल्यूशन करेंगे। इसका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम पहले कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लतेश अंगेज ए लेबर टू गेट सम रिपेयर वर्क। रिपेयर वर्क के लिए कुछ लेबर का उसने प्रबंध किया। चार्जेस टू बी पेड फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए चार्जेस उसने जो पे किया आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जो इस पोलिनोमियल की जीरोज हैं वो उसने पे किया उस काम के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 300 एक्स प्लस 22,500, ये में पोलिनोमियल गिवन है। ए पार्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो ए में हमने जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालनी है। तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 300 एक्स प्लस 22,500। तो इसको इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 150 एक्स माइनस 150 एक्स प्लस 22,500 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, ये हमने एनसीईआरटी जब करवाई तो उसमें हमें अच्छे से आपको बताया था। अगर आपको नहीं आता तो एनसीईआरटी पहले देखिए तो उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 150 एक्स में कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन आया, अंदर क्या बचा एक्स माइनस 150। अब इसमें 150 एक्स प्लस 22,500, इसमें कॉमन क्या आएगा 150 माइनस का 150। अब यहाँ प्लस है, माइनस बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अंदर क्या एक्स बचा, इसमें 150 को 150 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22,500 आता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस 150। तो एक्स माइनस 150 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा एक्स और यहाँ 150 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 150 को 0 के इक्वल किया तो x 150 आया। इसमें भी x माइनस 150 को 0 के इक्वल किया तो 150 आया। तो ये था हमारा a पार्ट। अब b पार्ट में उसने कहा है लेबर क्लेम ₹150 फॉर द होल वर्क। सारे काम के लिए लेबर क्या है 125 रुपीज़ क्लेम करता है। लतेश पेड द एक्चुअल अमाउंट, लतेश लेकिन फिर भी उनको क्या है एक्चुअल अमाउंट पे करता है। वट वैल्यू इज डिपिक्टेड बाय लतेश। तो लतेश का ये क्या दर्शाया गया है इसमें क्या है होनेस्टी, ईमानदारी। उसने 125 रुपीज़ मांगे लेकिन उसने 150 रुपीज़ बनते थे फिर भी उसने 150 ही दिए, कम नहीं दिए। तो उससे उसकी होनेस्टी का पता चलता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज 4। सम ऑफ जीरोज क्या है, इस पोलिनोमियल का 4 है। निशा एट वंस सेड इट इज फॉल्स, निशा ने तुरंत कहा यह गलत है। ए डू यू एग्री विद निशा, क्या आप निशा के साथ सहमत हैं। तो हम इसे करेंगे, जीरोज निकालते हैं इसकी। हमारे पास पोलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 5 और सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है, सम ऑफ जीरोज गिवन लिख देते हैं, गिवन सम ऑफ जीरोज हमें 4 गिवन। तो अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। ये पोलिनोमियल है, इसको हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। a हमारा यहाँ क्या होगा 2, b हमारा माइनस 4 और c हमारा 5। और सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा b अपॉन में a माइनस b अपॉन a।
तो ये हमारा क्या है माइनस, और बी क्या है -4, और ए है हमारा 2, तो माइनस से माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, तो ये क्या है हमारा 2। तो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या है 2, लेकिन वो क्या कह रहे हैं सम ऑफ जीरोज 4, तो ये क्या है गलत है। तो इसने कहा है डू यू एग्री विथ निशा, निशा ने उसको गलत बताया कि 4 है सम ऑफ जीरोज, और हमारा क्या निकल रहा है 2 है, तो हम क्या है इसका आंसर यस, इसका आंसर क्या है यस। ये था हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट में पूछा है व्हाट वैल्यू आर डिपिक्टेड बाय निशा, निशा का इसमें क्या दर्शाया गया है, क्या बताया गया है उसकी कि उसने ठीक बोला, उसकी क्या बताई गई है, उसकी सच्चाई बताई गई है। तो बी का आंसर क्या होगा, सच्चाई के बारे में बताया, तो सिंसियरली, सिंसियरली के बारे में बताया गया, उसकी सच्चाई के बारे में बताया गया है। तो ये था हमारा ए और बी पार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है √3x² - 8x + 4√3। तो इसके हमें जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालनी है। तो ये हमारी पोलिनोमियल है √3x² - 8x + 4√3। तो x में है तो इसको हम क्या मानेंगे px। तो इसके हम क्या करेंगे px = तो इसके फैक्टर बनाएंगे। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे √3x², मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए 4, और √3 × √3 3, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करके हमारा 12 आना चाहिए। तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे, ये हमारा बनेगा, तो ये बन जाएंगे हमारे -6x और -2x। तो -6x और -2x -8x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है, +4√3। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे तो इसको, इसमें ये हमारा है 2√3 है, तो इसको पहले तो हम ठीक करेंगे √3x², और ये आ जाएगा हमारा √3 2√3 × √3। इसके हमने टुकड़े बना लिए ताकि कॉमन निकालने में आसानी हुई। तो √3 × √3 3, 3 2 जा 6, माइनस का 2x प्लस में 4√3। तो अब इसमें √3 हमारा कॉमन आ गया, तो अंदर क्या √3x भी आएगा, तो अंदर क्या बचा x माइनस में 2√3, और इसमें कॉमन क्या आएगा 2, तो अंदर क्या बचा x, और ये प्लस है -12 आ गया तो यहाँ भी माइनस आएगा, 2 बाहर निकल गया तो ये क्या आएगा 2√3। तो अब इसमें कॉमन क्या आया x माइनस, ये कॉमन आ गया 2√3 कॉमन, तो अंदर क्या बचा ये √3x माइनस में 2। तो अब = 0 कर लेंगे, इसको जीरोज निकाल रहे हैं तो =0। तो ये क्या आ जाएगा x, इसको 0 करेंगे तो x = 2√3 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो x = ये आ जाएगा हमारा = 2 और /√3। तो x = 2√3 और x = 2/√3। तो ये हमारा आंसर हुआ, क्योंकि हमें यही निकालना था कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोज निकालनी है तो इसको हम px को क्या 0 करेंगे
तो इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये हमारा x इजिकल टू 2√3 ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फा बीटा इसकी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, पी एक्स इजिकल टू 5x² प्लस 5x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हमें निकालना है, तो निकालते हैं इसको। ये हमारा 9th क्वेश्चन है। हमें पोलिनोमियल गिवन है पी एक्स इजिकल टू 5x² प्लस 5x प्लस 1। तो इसमें हमें अल्फ़ा बीटा निकालने हैं। तो अल्फ़ा बीटा के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो x² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो a हमारा यहाँ क्या होगा 5, b क्या होगा 5 और c इजिकल टू 1। और उसने कहा है सम ऑफ जीरोज, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा रूट है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा हमारा माइनस b अपॉन में a इजिकल टू, तो b क्या है 5, तो माइनस 5 अपॉन में 5 से 5 कैंसिल, तो ये क्या आएगा माइनस का 1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लें हम, अल्फ़ा बीटा है, तो ये हमारा होता है c अपॉन में a, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में 5। तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, ये अल्फ़ा बीटा आ गया। तो अब हमें जो फर्स्ट में हमने क्या निकालना था, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो ये हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा। तो अब अल्फ़ा ये प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा इधर होगा, इधर से इधर लेके आए तो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा हो गया। तो हमें अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू मिल गई। अब अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा क्या है 1/5। तो ये हमारे पास क्या आया 1 माइनस 2/5। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा 5 आया, 1/1 कर लेते हैं, तो ये हमारा 5 माइनस 2 3/5। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हमारा क्या आया 3/5। तो सेकंड पार्ट है जो हमारा, उसमें हमने अल्फ़ा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स या कह सकते हो, तो ये अल्फ़ा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा इन्वर्स को क्या लिखते हैं 1/अल्फ़ा। 1/अल्फ़ा का क्या मतलब है अल्फ़ा इन्वर्स, प्लस बीटा इन्वर्स को 1/बीटा। तो अब एलसीएम लेंगे तो क्या आया अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो अब इनकी वैल्यू हमें पता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। बीटा प्लस अल्फ़ा हमारे पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा, ये हमारे पास -1 है, अपॉन में अल्फ़ा बीटा ये हमारे पास 3/5 है। तो ये हमारे अल्फ़ा बीटा 3/5 नहीं 1/5, ये थी अल्फ़ा बीटा 1/5 -1 अपॉन में 1/5। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, और ये क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 अपॉन में 1 इजिकल टू -5। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये अल्फ़ा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स हमारा -5 होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर -1 हो तो उसका क्या है रेसिप्रोकल हो जाता है 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा का रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा, और बीटा इन्वर्स का 1/बीटा। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था।
अब 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में हमारा शो दैट 1/2 एंड -3/2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4x² प्लस 4x माइनस 3। ये जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, तो आपने वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसका रिलेशन आपने बताना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप इसका। तो px हमें गिवन है 4x² प्लस 4x माइनस 3। तो हमें जीरोज दे रखे हैं, तो जीरोज तो पुट करेंगे इसमें, x की जगह 1/2 पुट करेंगे पहले। तो क्या होगा 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/2 माइनस 3। तो ये हमारा क्या आया 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, और ये 2 2 जा 4, तो ये क्या है 2 प्लस का 2 माइनस का 3। तो ये 1 प्लस में 2 माइनस 3, तो ये हमारा क्या आया 0। उसके बाद हमें दूसरी दी हुई है -3/2, ये हमें शो करनी है। तो -3/2, तो ये तो 0 है, 0 के इक्वल आ गई। अब -3/2 को ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो 4 इंटू यहाँ x की जगह -3/2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3/2 माइनस में 3 इस पोलिनोमियल में रख दी। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 इंटू में -3 क्या हो जाएगा 9/4, और इधर 4 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 3। तो अब 4 से 4 कैंसिल, तो ये 9 और प्लस माइनस माइनस 6 और माइनस 3, ये इक्वल टू 0। तो ये भी 0 आ गया। तो ये क्या है, ये हमने शो करनी थी। तो 1/2 एंड -3/2 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। उसके बाद हमें उसका रिलेशनशिप बताना था। तो रिलेशनशिप के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, और इधर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा 1/2 प्लस में -3/2। तो ये हमारे पास आएगा -3 और प्लस का 1 माइनस का 2 अपॉन में 2, तो माइनस का 1। और प्रोडक्ट में करेंगे तो 1/2 इंटू -3/2, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 3/4। तो अब इक्वेशन से अगर देखें हम, तो इसमें हमारा ये a क्या है लिख लेते हैं, a = 4 और b = 4 और c = -3। तो इससे क्या होगा हमारा सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। तो ये b क्या है 4 और a क्या है 4, तो ये क्या आया माइनस का 1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c/a। तो c हमारा है माइनस का 3 और a हमारा 4, तो ये हमारे दोनों इक्वल आए। ये तो सम ऑफ जीरो कर दिया, ये हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये रिलेशन हमें दिखाना था, तो ये हमने रिलेशन दिखा दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।